हमारे स्वाभाविक गुण है, हम अन्याय के खिलाफ बोलें और अन्याय होने वाली व्यवस्थाओं के खिलाफ समाज को जागृत रखना, चैतन्य रखना, उस चेतना को जगाए रखना, ये जन अभियान परिषद का काम है। तो मैं आज के इस अवसर पर आप सबके प्रति शुभकामना देता हूं, बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि आज आया हूं, आगे भी आता रहूंगा। तो हमारे बीच में ऐसे कई अभियान है जिन अभियानों को लेकर के आप और हम अभी योजना बनाएंगे तो कई सेक्टर में हमने आगे बढ़ने के संकल्प लिए हैं। जैसे उदाहरण के लिए दूध उत्पादन को लेकर आप अंदाज लगा लो, इस प्रदेश के अंदर हमारे दूध उत्पादन की वर्तमान क्षमता देश के कुल दूध उत्पादन पे 9% है। तो 9% है उत्पादन की क्षमता है, कृषि उत्पादन क्षमता 25% चली गई। लेकिन जब 31% फॉरेस्ट का एरिया है तो स्वाभाविक रूप से हमारी जितनी खेती हो सकती है वो खेती तक हम पहुंच गए। लेकिन अब जो जिनके पास कोई वन ग्राम में है उनकी आमदनी बढ़ाना है तो खेती से तो नहीं बढ़ाएंगे, तो उनको दूध से बढ़वा सकते हैं, उनकी आमदनी कैसे बढ़ाएंगे। ऐसी बड़ी आबादी जिनको इस प्रकार से जो खेती कर रहे हैं उनकी खेती की क्षमता नई टेक्नोलॉजी से विदेश से जाकर के कुछ लोगों को ट्रेंड करके वो मॉडल अपन सामने लाएं, जो हो सकता उसको बेहतर से बेहतर करें। जल भंडारण क्षमता बढ़ाएं, अनाज भंडारण क्षमता बढ़ाएं, शासन की योजनाओं का नीचे तक लाभ पहुंचाएं। कितने प्रकार से लाभ दे सकते हैं। आज के जमाने में वो सारे लाभ दिलाने के लिए सरकार योजना बनाती है, लेकिन सरकार की योजनाओं को बनाने के लिए एक छोटा सा उदाहरण देके अपनी बात समाप्त करूंगा। भगवान राम अपने पिताजी महाराज दशरथ के महल में आनंद से समय शिक्षा के बाद का निकाल रहे थे और बगल के जंगल में राक्षसों ने ऋषि मुनियों के हड्डी के ढेर बना दी। तो विश्वामित्र आए, उन्होंने कहा भैया महाराज मेरे को आपके बेटे चाहिए। तो उन्होंने कहा बेटे क्यों चाहिए? पहले वो पास में राक्षस बहुत आतंक कर रहे हैं तो ये इनसे निपट लेंगे। मैंने कहा ये निपट लेंगे तो ये क्या निपटेंगे? तो ये सुकुमार है, अभी तो इनने जीवन में देखा ही क्या है। हमारी सेना ले जाओ, सेना से सब निपट लेंगे। तो नहीं सेना नहीं चाहिए, ये चाहिए। ये और आप बड़ा कुछ अभियान हो तो मैं वो मदद कर देता हूँ। उन्होंने कहा महाराज कुछ नहीं चाहिए, केवल ये मेरे को दोनों राम लक्ष्मण दे दो, हम काम चला। अब इसके दोनों प्रकार के अपन इसकी परीक्षा करोगे, बोलने वाली बात का क्या अर्थ निकल रहा है। विश्वामित्र जी क्या कह रहे हैं? विश्वामित्र जी की बोलने की एक ध्वनि ये भी निकल रही है कि अगर वो सेना ही सब कर देती तो ये आते ही क्यों यहाँ पे? कई व्यवस्थाओं में कोई गड़बड़ी हुई है, उसी का तो परिणाम है। तो व्यवस्था को लड़ने के लिए नवयुवाओं को आगे आना चाहिए और नवयुवकों को इसमें राजकुमार उनके मिले। और हमने देखा भगवान राम लक्ष्मण ने क्या पताका फेराई जीत की। सब जिनने हड्डियों के ढेर लगाए थे उनको ढेर करने का काम अगर किसी ने किया, भगवान श्री राम ने किया। भगवान